हाय स्टूडेंट्स को कैन न्यू पैटर्न वर्क प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अड्डा का 11 जनवरी का है। एक क्वेश्चन इसमें एडिशनल होगा, किसी स्टूडेंट का आया था तो मैंने उसको भी डाउट में इसमें डाल दिया था। ठीक है, चलो टाइम एंड वर्क। 6 men complete a piece of work in 12 days. 8 women can complete the same piece of work in 18 days. Whereas 18 children can complete the piece of work in 10 days. 4 men, 12 women, 20 children work together for 2 days, and then only 36 men were to complete the remaining work in X days. बेसिकली X का वैल्यू निकालना। देखो 6 आदमी 12 दिन में काम करता है, इसका मतलब कितना है? 72 मैन डे का तुम्हारे पास काम है। और ये बोल रहा है कि कुछ लोगों ने काम किया, 4 आदमी, 12 औरतें, 20 बच्चों ने काम किया 2 दिन, फिर उसके बाद 36 मेन को काम करना है। अब 36 मेन को काम करना है, उसके बाद अगर टोटल 72 मैन डेज का है तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 1 ही आएगा। क्या? चलो अब आता है कि इसमें अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें, क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10x डेज, बी इन 20x डेज, they do the work on alternate day starting from A, then in how many days A and B can complete the work? ऑप्शंस को भी देख के लगता है कि x का वैल्यू 1 ही आएगा। 10 में करेगा और 20 में करेगा, और डिवाइड बाय दोनों को अगर कर दोगे 10 + 20, तो ये एक्चुअली अगर साथ मिलके काम करते तो 200/30 मीन्स 6+ डेज लगता। लेकिन चूंकि साथ में नहीं कर रहे, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका डबल लगेगा। ठीक है, तो 12+ डेज, तो 12+ डेज में तुम्हारे पास क्या आता है? 13। 13 में काम पूरा होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए, चूंकि ए 10 दिन में काम करता है तो ए ज़्यादा एफिशिएंट है। तो मान लो कि टोटल अगर 100 यूनिट वर्क है, ठीक है, तो ए कितना यूनिट करेगा? 10 यूनिट। बी कितना यूनिट करेगा एक दिन में? 5 यूनिट, क्योंकि 20 दिन में करता है। अब अगर ए से स्टार्ट करता है तो 13 डेज में 7 दिन ए काम करेगा और 6 दिन ये काम करेगा। देखो 10 × 7 70, 5 × 6 30, टोटल 100 यूनिट वर्क हो गया। तो इसका मतलब 13 हमारा सही आंसर है। अगर बी से स्टार्ट करता, ठीक है, तब फिर कुछ अलग बात हो सकती थी। चलो याद सिर्फ ये रखना है कि एक्स का वैल्यू 1 है। 6 men complete a piece of work in 12 days, सॉरी ये तो क्या, 56, अब एक्स तो 1 ही है। 56 सोल्जर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। 56 सोल्जर्स 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 42 सोल्जर्स? 6 से करोगे, 6 4 जा, 6 7 जा, 7 8 जा, 8 4 जा, 32 डेज। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। 3 friends PQR share an apartment and share the rent equally. ठीक है, मंथली इनकम ऑफ R इज 25% लेस दैन दैट ऑफ Q। P है, Q है, R है। मंथली इनकम ऑफ P R इज 25% लेस दैन Q। तो अगर ये 100 है तो ये 75 है। या अगर राउंड फिगर रखना हो तो इसको 400 ले लो, इसको 300 ले लो। और फिर बोल रहा है कि 8000 लेस दैन P। R जो है, ठीक है, ये P - 8000 है। चलो फिर उसके बाद है तुम्हारा कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ Q ऑन फूड इज 1000 मोर देन P। अब फूड का एक्सपेंस है, ये तो इनकम हो गया। फूड का एक्सपेंस जो है ये बोल रहा है Q का एक्सपेंस P से 1000 ज़्यादा है, एंड इज 1000 लेस देन R।
आफ्टर मीटिंग द एक्सपेंस ऑन रेंट एंड फूड, दो ही एक्सपेंस है, दे सेव अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 674. ठीक है, सेविंग पी क्यू आर 674. चलो क्वेश्चन पे, इफ क्यू सेव 62.5%, 62.5% का मतलब हो गया 5/8 of his total monthly income, then how much percent does R save out of his monthly income? फ्रैक्शन है, अगर हम लोग जीरो की बात करें तो 1 इंटू 7 प्लस 3 जीरो, 1,820, 155 प्लस 5 जीरो. ये एक इसने अच्छा किया हुआ है कि इसने तुम्हारा जीरो को गायब कर दिया, इसमें सारे ही जीरो में आ जाएंगे. एक स्टेप हम लोग ज़्यादा चल सकते हैं, ठीक है, कि राउंड फिगर क्या आता है चेक करते हैं. देखो 21 को 47 से तो कर नहीं पाओगे, 21 को 50 से करो तो कितना आ जाएगा, 1050. 21 इंटू 50 अगर करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 1050. अब क्या है कि 21 इंटू 3, 3 ज़्यादा है, तुमने 50 लिया हुआ है, यह 47 है, तो 21 3 जा 63 माइनस 13 50. तो अगर मैं इसको करने के लिए जाऊँगा, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 1000/21. अगर ये मेरा 1000 आ रहा है तो इसका मतलब है बाकी तो कोई आएगा नहीं. ठीक है, इसको करोगे 50 टाइम जो है ना 5 से करोगे, 105 माइनस 5, तो ये तुम्हारा 950 आ जाएगा. सिमिलरली बाकी भी ऑड फिगर आएगा. तो इसमें एक बात तो तय है कि बाकी ऑड फिगर आएगा, एक मेरा राउंड फिगर यही आ रहा है, तो ये मेरा आंसर है. अब इसको अगर मुझे चेक करना होगा तो चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्यू सेव्स. मुझे क्यू और आर की बात कर रहा है तो हम लोग पी में बेकार में जाएंगे, तो पी से मुझे मतलब नहीं है. देखो क्यू का जो है सेविंग 400 का कितना परसेंट है, 62, 1/2% है. ठीक है, तो 400 का 5/8 क्यू का सेविंग है. तो क्यू का सेविंग कितना हो गया, 250. ठीक है, अब क्या है कि 7 अगर 250 है, ठीक है, तो तुम्हारा 4 कितना होगा. अब भाई 250/7 इंटू 4 करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा सॉरी 1000/7, ये तुम्हारा 1000/7 आ जाएगा. ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या करो कि इसको तुम 7 के मल्टीपल में लेके चले जाओ. अगर ये मेरा 250 इंटू 7/7 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 250 इंटू 4/7, 1000/7 आ गया. ठीक है, और 1000/7 में क्या है कि ये तुम्हारा 300 का कितना परसेंट है. ठीक है, 1000/7 तुम्हारा 300 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, तो ये तुम्हारा 1000/21 आ जाएगा. तो मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बट पहली बार में राउंड फिगर तुम यहाँ से निकाल के कर सकते हो. इसके बाद अगर मुझे सेविंग निकालना ही है तो हम लोग ये देखेंगे कि 400 का कितना हो रहा है मेरा. ठीक है, तो 250, 400 का 5/8 करेंगे, 250 आता है, 250 इंटू 7/7 कर लो, तो ये मेरा 4 जो है 250 इंटू 4/7 हो जाएगा. और ये कितना परसेंट है, तो 300 का कितना परसेंट है, क्योंकि ये 400 का था. ठीक है, तो आर का मुझे 300 का करना है, तो ये मेरा 21 आ गया. ठीक है, अगेन इफ टोटल अमाउंट स्पेंट बाय, वो 62 1/2 पिछली बार का था, इस बार का नहीं है, तो ध्यान रखना. इफ टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ऑल थ्री ऑन फूड इज 27,000, तो हम लोगों ने क्या निकाला था, पी क्यू आर था. ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि क्यू 400 था, आर 300 था.
और फिर इसमें तुम्हारे पास आ जा रहा है कि इसमें एक फिगर तुमको एक्स्ट्रा दे रहा है, इसमें आर में एक और था P माइनस 8000। इसमें तुमको दिया हुआ है मंथली इनकम ऑफ Q इज 6000 मोर देन दैट ऑफ P। Q तुम्हारा क्या हो गया P प्लस 6000। तो अब देखो कि क्या हो गया कि R तुम्हारा Q जो है P से 6000 है और R तुम्हारा P से 8000 कम है। इसका मतलब Q तुम्हारा जो है R से 14000 ज़्यादा हो गया और ये बोल रहा है कि 25% है, तो 14,000 जो है ये तुम्हारा 25% के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q का टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो Q मेरा 56,000 है। बाकी का निकालना जरूरी फिलहाल नहीं है क्योंकि हम लोगों को जितना देना है, ठीक है, हम लोग इसी में से देख लेते हैं कि मेरा निकल रहा है या नहीं निकल रहा। ठीक है, चलो Q का हम लोग एक ही Q पर चलते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर एक का किसी और का निकालना हो तो एक का किसी और का कर सकते हो। P का अगर मान लो कि निकालना है, ठीक है, तो चलो P का इनकम निकाल लेते हैं। तो Q मेरा अगर 56 अगर 56K है, ठीक है, तो ये मेरा 6000 ज़्यादा है, ये मेरा 48K हो जाएगा। अब बोला है टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल थ्री ऑन फूड इज 27,000। तो फूड में तो 9,000 रुपये चले जाएंगे, नहीं सॉरी, ये 9,000 नहीं जाएगा। इसमें भी एक ग्लिच क्या है कि ये क्या बोल रहा है तुमको, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ Q ऑन फूड इज 1000 मोर देन P से 1000 ज़्यादा है और R से 1000 लेस है। अब देखो चूंकि 1000 का ही है, ठीक है, तो एक जो है 9,000 करेगा, एक 10,000 करेगा, एक 8,000 करेगा। तो Q चूंकि P से 1,000 ज़्यादा है तो Q 9,000 हो जाएगा, P मेरा 8,000 हो जाएगा और R मेरा 10,000 हो जाएगा। तो ठीक है, 56,000 माइनस 9,000 कितना आ गया 47,000। रेंट बोल रहा है कि इक्वली शेयर करता है। तो अब ये जो रेंट दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट इज द मंथली रेंट ऑफ द अपार्टमेंट, तो इसमें एक तो 3 का मल्टीपल सारा है, ठीक है। अब इसमें से मान लो कि 48,000 लेता हूँ मैं, तो एक का शेयर कितना हो गया 16,000। 47 माइनस 16 अगर मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 31। अब प्रॉब्लम ये है कि 31 मेरा 7 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए। 10 करूँगा तो नहीं आएगा, 8 करूँगा तो नहीं आएगा, 12 करूँगा तो आ जाएगा। जैसे मैं माइनस 12 करूँगा तो ये मेरा 35 आ गया जो कि 7 का मल्टीपल है। सिमिलरली अगर P का देखना चाहो तो P का क्या था कि 48,000 था, 48 में से P का 8,000 ये है 40,000, ठीक है। नहीं सॉरी 48 नहीं है 50 है, ये 50 है, 6,000 था ना, तो ये तुम्हारा 50 आ गया। 50 माइनस 8 करोगे 42, 42 माइनस 12 करोगे 30, तो ये तुम्हारा 35 था, ये तुम्हारा 30 आ गया। तो जो 6 का मल्टीपल है ये तुम्हारा काम कर गया। तो एक से भी चेक कर सकते हो, दूसरे चेक करने का ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। An article is marked up above cost price such that markup percentage is double of the profit percentage. If discount is 1/8, then profit percent increased by 33 1/3%. ठीक है, अगर डिस्काउंट 12.5% होता है, ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट 1/3 बढ़ जाता है। ऑन सेलिंग 20 सच आर्टिकल प्रॉफिट इज 300। अब देखो 30 आइटम बेचोगे, ठीक है, सॉरी 20 आइटम अगर बेचोगे तब तुम 300 रुपये कमा रहे हो, तो एक आइटम पे प्रॉफिट क्या है तुम्हारा 15 रुपये।
अगर एक आइटम पे 15 रुपये है तो ये दोनों तुम्हारा बहुत हायर साइड में चला जाता है। इसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा प्रॉफिट जो मार्कअप प्राइस, तुमसे पूछा क्या जा रहा है, मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, और मार्क प्राइस पे मुझे 12.5% का डिस्काउंट देना है, 1/8 का डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो मैं 60 को नहीं ले सकता हूँ, मुझे 80 लेना पड़ेगा। अब मेरे पास दो फिगर आ गया। अगर मैं 80 लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि मैं 1/8 का डिस्काउंट दूंगा तो -10, तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मार्कअप एबव कॉस्ट प्राइस सच दैट मार्कअप परसेंटेज डबल ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा 3 का मल्टीपल होगा। तो अब यहाँ पर तो एक चीज़ ये समझ में आ सकता है कि हम लोग या तो 15% लें, ठीक है, 15% ये लोगे तो 30% तुम्हारा मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि 15% का बढ़ के तुम्हारा 20% हो जाएगा। अगर 1/3 बढ़ता है तो मेरा 20% हो जाएगा। या मैं 30% लेता हूँ, ठीक है, तो 1/3 बढ़ेगा तो ये मेरा 40% हो जाएगा। ठीक है, 70-40% पे काम करता है। ठीक है, क्योंकि अगर 70 लेते हो तो 40% का मतलब हो गया कि सीपी मेरा 50 है, सीपी 50 है, ठीक है, प्लस 30% मैंने इसका प्रॉफिट लिया तो 65 रुपये, और मार्कअप प्राइस मैंने प्लस 60%, तो कितना कर दिया मैंने, 80 रुपीज़ मेरा मार्केट प्राइस है और 65 मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए था। बट चूंकि मैंने 12.5% का डिस्काउंट दिया, इसीलिए मेरा प्रॉफिट 33 1/3 की जगह पे 40% हो गया। ठीक है, तो ये मेरा 80 सब जगह पर सूट कर जा रहा, तो 80 मेरा आंसर हम लोग ले सकते हैं। 72 अगर लेके हम लोग बाद में चेक करना है 72 क्यों नहीं, तो 72 में क्या होगा कि 72 में जैसे ही तुमने 1/8 किया तो 72 - 9 63। अब ये फिगर तुम्हारा ऑड आ जाएगा। ठीक है, अब 63 लेके आगे अगर चलना चाहोगे, ठीक है, तो मुश्किल होगा। ठीक है, 40% में और भी डिफ़िकल्ट आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए ये तुम्हारा डिफ़िकल्ट होगा। तो ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों का यहाँ से आ जा रहा है कि चलो 80 हो गया। चलो, इसमें याद रखने की बात सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, इफ शॉपकीपर cheats his customer by giving 20% less quantity and reducing value of discount percent by 20%, then find the new profit percent। फिर से पुराने जगह पर आ जाओ, तुम्हारा सीपी क्या था, 50। ठीक है भाई, उसमें रेशियो में हमारा काम चल जा रहा था, ऊपर नीचे हो सकता है, परसेंटेज में जवाब देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और तुमने एसपी रखा था 65 और मार्क प्राइस रखा था 80, ये हमने पिछले इसमें देखा था। तो अब इसमें बेसिकली प्रॉफिट जो हो रहा है, शॉपकीपर चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 20% लेस, तो सीपी क्या हो गया, -20%, तो सीपी तुम्हारा 40 हो गया, क्योंकि तुम 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम ही दे रहे हो, 20% तुमने चीट कर लिया, 50 की जगह पर 40 आइटम ही दे रहे हैं, तो सीपी मेरा 40 हो गया। रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज बाय 20, चूंकि हम लोग इसी में चल रहे हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट बेसिकली हम लोग कितने का दे रहे थे, 15 रुपये का। भाई 80 रुपये का मेरा था, परसेंटेज भूल जाओ। ठीक है, 80 रुपये का मैंने मार्क प्राइस रखा था, 65 रुपये का मैं बेचने वाला था, तो 15 रुपये में डिस्काउंट दे रहा था। बोल रहा 15% मतलब 20% घटा दो, तो -3, 20% घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो डिस्काउंट तुमने कितना दिया, 12, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ गया, 80 - 12, सेलिंग प्राइस मेरा आ गया 68। तो प्रॉफिट मैंने कितना कमाया, 28 रुपये। 28 रुपये 40 का कितना परसेंट आएगा, 70%।
कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। जो पीछे वाला फिगर था हम लोगों ने उस फिगर को लिया, ठीक है, और बोला कि भैया 20% चीट कर रहा है तो मेरा CP 40 रुपये हो गया। पहले हम लोग 80 रुपये में 15 रुपये डिस्काउंट देने का प्लान किया था ताकि 33% हम प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। अब क्या हो गया है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई 15 रुपये में 20% हम लोग कम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। 20% अगर कम डिस्काउंट देंगे तो 3 रुपये डिस्काउंट मेरा घट जाएगा। अब हम लोग 12 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो 80 - 12 मेरा सेलिंग प्राइस 68 हो गया। 28 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 40 का 28 70% है। चलो अगेन वहीं पर आते हैं, फिर से अभी क्वेश्चन वहीं पर घूम रहा है, ठीक है। 50, 65 और 80। चलो अब क्या बोल रहा है, इनिशियली शॉपकीपर हैव 20 आर्टिकल्स, आउट ऑफ 27 आर्टिकल्स डैमेज्ड। 20 आर्टिकल था तो तुम्हारा कॉस्ट कितना आ गया, 1000 रुपये। अब बोल रहा है कि 7 आर्टिकल डैमेज हो गया, चलो कोई बात नहीं, और वो बिका नहीं, एंड रिमेन्स अनसोल्ड। मार्केट प्राइस शुड ही लेवल by how much percent more than cost price so that his overall profit does not change, neither his discount percent changes. Okay. देखो ये बोल रहा है कि अब तुमको मार्केट प्राइस कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है, कि ना तो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट चेंज हो और ना तुम्हारा डिस्काउंट परसेंट चेंज हो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को प्रॉफिट हम लोग कितना ले रहे थे, 30%। प्रॉफिट 30% ले रहे हो तो ये 30% तुम्हारा यहां आ गया। तो अब तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया, सेलिंग प्राइस मेरा 1300 है। या ऐसा कर सकते हो कि इसको ना डबल कर सकते हो, हम लोग इसको 2600 कर लेते हैं क्या। तो 100 रहेगा तो मे बी कि ईजी पड़े करने में, नहीं चलो ठीक है ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। चलो 1300 आ गया। अब ये बोल रहा है कि इस पे हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो चलो डिस्काउंट हम लोग कितना दे रहे थे, डिस्काउंट हम लोग 15 रुपये दे रहे थे। ये 15 रुपये कितना है, ठीक है, 80 का 20% से थोड़ा कम, ठीक है। अब ये देखो कि 80 के 20% से अगर थोड़ा कम है तो हम लोग उसको कितना परसेंट बढ़ाएंगे कि अगर हम लोग 20% का डिस्काउंट देते हैं तो मेरा सेम प्राइस आ जाए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर याद हो तो हमें पता है कि अगर मुझे 80 रुपये का बेचना है, ठीक है, तो मुझे इसका 25% अगर मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो 80 + 20 100 हो जाएगा। अब 100 में का अगर मैं 20% डिस्काउंट देता हूं तो 80 रुपये का मेरा बिक जाएगा, ठीक है। तो 20 और 25 मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, ठीक है। अब देखो 1300 रुपये मुझे चाहिए कितने आइटम बेच के, तो मुझे एक आइटम पे कितना बढ़ाना पता चल जाएगा। 1300 आइटम चाहिए मुझे 50 आइटम बेच के, सॉरी 20 आइटम ही था ना मेरे पास, सॉरी 20 आइटम था, लेकिन आज की तारीख में मेरे पास बचे कितने हैं, 13 आइटम, क्योंकि 7 अनसोल्ड है। तो 13 आइटम को अगर करोगे तो कितना आ गया तुम्हारा, 50 रुपये तुम्हारा CP है, SP तुम्हारा 100 रुपये है। लेकिन चूंकि मुझे डिस्काउंट भी देना है, ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद मुझे यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो तुम्हें डिस्काउंट दे के यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला इसका प्राइस लगभग 125 रुपये मुझे रखना पड़ेगा। 125 से थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। तो अब 50 से अगर बात करो 125 पर, तो कितना हमने बढ़ा दिया, 75 बढ़ा दिया,
ठीक है, 75 से थोड़ा कम। परसेंटेज की बात करें तो कितना हो गया, 150% से थोड़ा कम बढ़ेगा। तो मेरे पास एग्जैक्ट का नहीं है, अप्रॉक्स में आएगा, 146% आ जाएगा। क्या क्या किया हम लोगों ने सिंपल बोला कि भाई 50 पहले का जो था, हमने 20 आइटम लिया, 1000 रुपये का पड़ा, 300 रुपये मुझे प्रॉफिट चाहिए 30%, तो मुझे 1300 रुपये का बेचना है। 1300 रुपये के बेचने के लिए मुझे 13 ही आर्टिकल है, तो मुझे एक आर्टिकल 100 रुपये का बेचना पड़ेगा। और चूंकि मुझे डिस्काउंट परसेंटेज भी सेम रखना है, तो वो हम लोगों ने देखा था कि 80 पर अगर मैं बात करता हूँ तो 80 पे मुझे लगभग 20% डिस्काउंट देना पड़ता है। ठीक है, 15 रुपये के लिए, तो मुझे 25% प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 रुपये का चीज़ मुझे लगभग 125 रुपये का बेचना पड़ेगा, 125 रुपये मार्क प्राइस रखना पड़ेगा ताकि मैं 100 रुपये का उसको बेच पाऊँ। तो 50 रुपये से अगर 125 पर जाते हैं तो 75 रुपये हम लोग बढ़ गए। ठीक है, इसका मतलब 150% के आसपास हम लोग बढ़ गए, उससे थोड़ा कम 146% तुम्हारा आंसर है। Pipe A is 33.1/3% more efficient than pipe B. Pipe C can empty the tank at rate of 40 liter per hour. ठीक है, Mohit opened pipe A and pipe B for 13/7 hours and the tank was filled up to 10 liter, less than 75% of its capacity. After that, he also opened the pipe C and tank was filled in 1 hour. Find the time at which in which pipe C alone could empty the tank. देखो 40 लीटर का है, ठीक है, तो जो भी फिगर लोगे तो उसमें मान लो कि अगर तुमने 8 आवर लिया तो टैंक की कैपेसिटी क्या हो गई, 320। अब 320 में क्या बोल रहा है कि अगर तुम ए और बी को भरते हो तो उसके 75% से 10 लीटर कम भरता है 13/7 घंटे में। तो मतलब 13 का मल्टीपल तुम्हारा इसका 75% कितना आ गया तुम्हारा, 240, 10 लीटर माइनस 230, ये 13 का मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं होता। 9 से अगर करोगे 360 इंटू 3/4 करोगे 270 माइनस 10 260, ये 13 का मल्टीपल है, इसलिए ये मेरा आंसर है। इसको चेक करने के लिए अगर जाओगे कि मैं नहीं चेक कर लेता हूँ कि क्या है, तो ठीक है, तुम्हारा टैंक की कैपेसिटी तो पता चल गई 360। अब क्या है कि ए और बी को तुमने 13/7 घंटे चलाया, ठीक है, तो 260 आ गया। तो भाई अगर इसका हम लोग निकालने के लिए जाएं तो तुम्हारा ये इनका जो कैपेसिटी आ जाएगा, पाइप ए इज 1/3 मोर एफिशिएंट दैन पाइप बी। तो पाइप बी अगर 3 करता है तो ए जो है 4 करेगा। ठीक है, तो अब इससे तुमको 13/7 से करके निकालना पड़ेगा। तो निकालोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, मे बी कि 40 और 30। ठीक है, 40 और 30 करोगे तो दोनों मिलके 70 करेगा। ठीक है, तो 13/7 में कितना करेगा, 130। तो नहीं निकला, तो इसको हम लोग सिंपल डबल कर दो, इसका कैपेसिटी 60 लीटर हो जाएगा, इसका कैपेसिटी 80 लीटर हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा। ठीक है, और बाद में तुमको ये देखना है कि 1 घंटे में भरता है कि नहीं भरता है। तो तुम्हारा 260 लीटर तो भर चुका था, बच गया 100 लीटर। ठीक है, तो 80 + 60 140 और ये -40 100 लीटर हो गया। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि तुम प्रूफ करने के लिए जाओगे तो टाइम तुम्हारा ज़्यादा लगेगा। तो मुझे लगता है कि मेंस में इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है, जब एक ही ऑप्शन आ रहा है तो थोड़ा सा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। When these pipes were connected to a different tank, initially pipe A and B were opened till the tank was filled 10 liter more water than 75% capacity of tank. After that, all the pipes were opened and the remaining tank was filled in 1 hour.
फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक गिवन दैट पाइप ए विल टेक 4 आवर्स टू फिल द टैंक। अब इसमें अगर देखो तो 4 घंटे की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये फिगर थोड़ा सा ज़्यादा किस साइड में दिख रहा है, तो हम लोग इस पर जाएं। 4 घंटे का है इसलिए इसको भी थोड़ा साइड ही रखें। इन दोनों पर हम लोग जाके देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। अगर मैं 160 लेता हूँ, ठीक है, तो ए का कैपेसिटी हो गया 40, सी का मेरा 40 है, बी का देख लेते हैं। व्हेन दीज पाइप्स वर कनेक्टेड टू डिफरेंट टैंक इनिशियली पाइप ए एंड बी वर ओपन टिल द टैंक वाज फिल्ड 10 लीटर मोर देन 75% कैपेसिटी। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर ये मैं 40 लेता हूं तो बी मेरा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही दिया हुआ है, ए इज 1/3 मोर एफिशिएंट देन बी। तो 75% इसका कितना हो गया 120, और बोल रहा है कि 10 लीटर मोर 130 लीटर भर गया, तो बचा कितना 30 लीटर। अब बोल रहा है कि 1 घंटे में फिल हो जा रहा है, तो फिर वही बात आती है 40 + 30 70 -40 करोगे तो 1 घंटे में 30 लीटर का इसका कैपेसिटी है, तो आ जाएगा। अगर मान लो हमने कुछ और लिया होता 360 अगर लेके हम चलते हैं, ठीक है, अगेन फिर प्रूव करने वाली बात, ठीक है, चलो अगर 360 लोगे तो इसका जो 3/4 करोगे 270 + 10 280, ठीक है, और ए की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 90 और बी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 1/3 मोर। हाँ, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम करेगा, ये यहीं पर तुम्हारा जाके अटक जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर तुम 1/3 नहीं कर पाओगे, तो यहां पर जाके अटक जाओगे। चलो, A, B and C enter into a partnership, invested some amount after 1 year. A, B, C और D है, ठीक है, इसने बढ़ा दिया, ठीक है, 33%, C ने 20%, 3rd ईयर में इसने विड्रॉ कर लिया, D ने ज्वाइन कर लिया। 3 इयर्स के बाद जो है इसका रेशियो प्रॉफिट का 12, 14, 17 और 8 में है। If difference between initial investment of B and C is 1150, then find out the total investment made by A and D together. अब देखो 1150 23 का मल्टीपल है, तो पहली बार में तो मैं फिर 23 का मल्टीपल देखूंगा। 23 का मल्टीपल ये नहीं है, 23 6 जा है, ये नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज पे मैं नहीं अटक रहा हूं तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। अगर नन ऑफ दीज पे मैं अटक रहा हूं तब फिर मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। चलो, चेक करने के लिए जाएंगे, तब क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि ए ने कुछ पैसे लगाए, मान लो कि ए ने एक्स लगाया। आफ्टर 1 ईयर ए डबल्स इन इन्वेस्टमेंट, तो ये पहले 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए ये 2x हो गया, तीसरे साल में तो ये निकाल ले रहा है, तो तीसरे साल में इसका कुछ नहीं रहा। बी ने मान लो कि कुछ पैसे लगाए, मान लो कि बी ने y लगाया, तो ये कितना हो जाएगा 4/3y हो जाएगा, क्योंकि 1/3 इसने बढ़ा दिया 2nd ईयर में। सी ने 20% बढ़ा दिया, तो सी ने अगर z लगाया था तो ये मेरा 1.2z हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि तीसरे साल में ए और बी ने पैसे निकाल लिए, z का पैसा रह गया, और डी ने भी कुछ पैसे लगा दिए। डी का आप क्या करोगे, डी का डी ही मान लो। अब तुम्हें इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, तो अब अगर इसमें जाओगे तो बेसिकली ये 12 का मल्टीपल आएगा, तो 3x इंटू 12 हम लोग कर लें, क्योंकि 12 महीने का है, अलग अलग इसमें रहेगा। ये करोगे तो 7/3y इंटू 12, इसको करोगे तो 2.4, 3.4
इंटू 12, इसको करोगे तो डी इंटू या 1/12 आ गया। अब यहाँ से तुम्हारा रेशियो निकलेगा। तो देखो 12 अगर तुम्हारा यहाँ से 12 तो सब में तुम्हारा कट जाएगा। तो ये 3 12 के बराबर है। तो ये तुम्हारा ए का वैल्यू कितना आ गया 4। 7/3 14 के बराबर है। तो 14/7/3 करोगे तो बी का वैल्यू आ गया 6। 3.4 17 के बराबर है तो ये 5 आ गया। 3.4 इंटू 5, ये तुम्हारा 1 इसके बराबर, तो ये तुम्हारा 8 आ गया। अब ये बोल रहा था तुमको ए और डी, ठीक है, और दिया हुआ था तुमको बी एंड सी का डिफरेंस, यही था डिफरेंस बिटवीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी तुम्हारा 6 और 5 है, तो 1 इज इक्वल टू 1150, तो 20 इज इक्वल टू वॉट, नहीं सॉरी 12 इंटू 12 इज इक्वल टू वॉट, 4 + 8 12, तो इंटू 12 करोगे जो हम लोग 13800 बोल रहे थे ये आ जाएगा। बट ये बेकार का टाइम टेकिंग प्रोसेस मेरा हो गया। चलो ठीक है, पीछे तक तो अड्डा के क्विज के थे। ये एक क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पर आया था तो मैंने इसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया। चलो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, फाइंड फ्रेंड्स नेमली ओम, जय, नितिन, नयन एंड नमन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट सम इन डिफरेंट स्कीम्स एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। टेबल गिवन बिलो द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय देम आफ्टर 2 years and 3 years respectively when the interest is compounded annually. फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओम। अब देखो ओम की अगर बात करें तो ओम का क्या है कि तुम्हारा 2 साल में 5500, 3 साल में 9100 अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओम। इसमें अगर देखो तो एक तो क्या है ना कि 10,000, इसमें 7 है, नहीं ले सकते। इसमें भी 7 है, लेना मुश्किल होगा। इसमें 11 है, यहाँ पर तो 11 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। तो एक फिगर मेरे पास जो 5 का मल्टीपल है ये मेरा आ सकता है, इसके अलावा डिफ़िकल्ट है। चलो अब आता है कि इसको मुझे चेक करना है तो क्या होगा। देखो 5500 था 2 साल में, 3 साल में 9100। अब अगर फिगर देखूं तो मेरे दिमाग में जो पहला फिगर आएगा वो यही आएगा, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर में 2500, अगले साल में 5500, तीसरे साल में 9100। एक ये फिगर हो सकता है दिमाग में, ठीक है। अगर 2500 पकड़ते हो, ठीक है, तो अब आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पकड़ेंगे हम लोग, या इससे और नीचे जाएगा क्या, क्योंकि इसमें तुमने 2500 का 2500 किया तो 500 रुपये तुमको मिले, ठीक है। यहाँ पर तुमको 7500 करोगे तो 1600 रुपये मिलेगा, मुश्किल है। क्योंकि देखो 5500 का अगर मैं हाफ करता हूँ, ठीक है, तो 2750 आता है। 5500 का 2750 अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा 8250 आता है, ठीक है। तो ये 2750 के अलावा वाला जो भी फिगर है मेरा, ठीक है, 8250 आ रहा है, तो मैंने फिर इनका डिफरेंस कितना आ गया 750। ये जो 750 है ये तुम्हारा इंटरेस्ट किसका है 5500 का, क्या। तो 5500 के हिसाब से ही तुमको फिर इसमें चलना पड़ेगा कि भाई मेरा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पिक करें। या सिंपल ये भी देख सकते हो कि भाई देखो ये 20% है, ठीक है। अगर 5500 में जाओगे, ठीक है, ये 44% है। और 3 ईयर का 20% का अगर निकालोगे इफेक्टिव रेट तो 72.8% आता है, ठीक है। तो ऐसे भी देखोगे तो एक सिंगल तुम्हारा जो है ऑप्शन है जो कि तुम्हारा आएगा। यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में हमेशा जो है इफेक्टिव रेट याद रखने की कोशिश करो। स्पेशली जैसे 10 का देखो, 10 का 21 है 33.1 है, 20 का 44 है 72.8।
ठीक है, चलो ये लास्ट था।